यशवा बाब 17। और मनस्सी के कबीला का हिस्सा कुर्रा डालकर ये ठहरा, क्योंकि वो यूसुफ का पहलोटा था, और चूंकि मनस्सी का पहलोटा बेटा मकीर जो जिलाद का बाप था जंगी मर्द था, इसलिए उसको जिलाद और बसन मिले। सो ये हिस्सा बनी मनस्सी के बाकी लोगों के लिए उनके घरानों के मुताबिक था, यानी बनी अबीसर और बनी खल्क और बनी असरी एल और बनी सिकम और बनी हिफर और बनी समीदा के लिए यूसुफ के बेटे मनस्सी के फर्जंद नरीना अपने अपने घराने के मुताबिक यही थे। और सलाफिहात बिन हिफर बिन जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के बेटे नहीं बल्कि बेटियां थीं, और उसकी बेटियों के नाम ये हैं महला और नुआ और हजला और मिल्का और तिरसा। सो वो अलेसर काहिन और नून के बेटे यशवा और सरदारों के आगे आकर कहने लगी कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था कि वो हमको हमारे भाइयों के दरमियान मिरास दे। चुनाचा खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने उनके बाप के भाइयों के दरमियान उनको मिरास दी। तो मनस्सी को जिलाद और बसन के मुल्क को छोड़कर जो यरदन के उस पार है 10 हिस्से और मिले, क्योंकि मनस्सी की बेटियों ने भी बेटों के साथ मिरास पाई, और मनस्सी के बाकी बेटों को जिलाद का मुल्क मिला। और आशर से लेकर मिकमता तक जो सिकम के मुकाबिल है मनस्सी की हद थी, और वही हद दहने हाथ पर ऐन तफू के बाशिंदों तक चली गई। यूं तफू की ज़मीन तो मनस्सी की हुई, पर तफू शहर जो मनस्सी की सरहद पर था बनी इफ्राइम का हिस्सा ठहरा। फिर वहाँ से वो हद काना के नाले को उतरकर उसके जुनूब की तरफ पहुँची। ये शहर जो मनस्सी के शहरों के दरमियान हैं इफ्राइम के ठहरे, और मनस्सी की हद उस नाले के शुमाल की तरफ से होकर समुंदर पर ख़त्म हुई। सो जनूब की तरफ इफ्राइम की और शुमाल की तरफ मनस्सी की मिरास पड़ी, और उसकी सरहद समंदर थी। यूं वो दोनों शुमाल की तरफ आशिर से और मशरिक की तरफ इश्कार से जा मिलीं, और इश्कार और आशिर की हद में बैतशान और उसके कस्बे और अबलियाम और उसके कस्बे और अहले दौर और उसके कस्बे और अहले ऐन दौर और उसके कस्बे और अहले तैनाक और उसके कस्बे और अहले मजदो और उसके कस्बे, बल्कि तीनों मुर्तफ़ा मकामात मनस्सी को मिले। तो भी बनी मनस्सी उन शहरों के रहने वालों को निकाल ना सके, बल्कि उस मुल्क में कनानी बसे ही रहे। और जब बनी इसराइल ज़ोर आवर हो गए तो उन्होंने कनानियों से बेकार का काम लिया और उनको बिल्कुल निकाल बाहर ना किया। और बनी यूसुफ ने यशवा से कहा कि तूने क्यों कुर्रा डालकर हमको फ़क्त एक ही हिस्सा मिरास के लिए दिया, अगरचा हम बड़ी कौम हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमको बरकत दी है। यशवा ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम बड़ी कौम हो तो जंगल में जाओ और वहाँ फर्जियों और रिफाइम के मुल्क को अपने लिए काट कर साफ कर लो, क्योंकि इफ्राइम का कोहिस्तानी मुल्क तुम्हारे लिए बहुत तंग है। बनी यूसुफ ने कहा कि ये कोहिस्तानी मुल्क हमारे लिए काफ़ी नहीं है, और सब कनानियों के पास जो नशेब के मुल्क में रहते हैं, यानी वो जो बैतशान और उसके कस्बों में और वो जो यजरेल की वादी में रहते हैं, दोनों के पास लोहे के रथ हैं। यशवा ने बनी यूसुफ यानी इफ्राइम और मनस्सी से कहा कि तुम बड़ी कौम हो और बड़ा जोर रखते हो, सो तुम्हारे लिए फ़क्त एक ही हिस्सा ना होगा, बल्कि ये कोहिस्तानी मुल्क भी तुम्हारा होगा, क्योंकि अगरचा वो जंगल है तुम उसे काट कर साफ कर डालना, और उसके मखारिज भी तुम्हारे ही ठहरेंगे, क्योंकि तुम कनानियों को निकाल दोगे, अगरचा उनके पास लोहे के रथ हैं और वो ज़ोर आवर भी हैं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।